नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो एसबीआई होम लोन का होगा। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर एसबीआई होम लोन कैसे काम करती है और हम कैसे एसबीआई होम लोन को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एसबीआई होम लोन का ना कई अलग अलग कैटेगरी है एसबीआई बैंक के अंदर, जो कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी को देखते हुए ही दिया जाता है। अब जैसे कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका फीचर्स और एलिजिबिलिटी अलग होगा और अलग कैटेगरी का होम लोन आपको दिया जाएगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका फीचर्स एलिजिबिलिटी कुछ अलग होगा और अलग कैटेगरी का होम लोन आपको दिया जाएगा। उसी तरह से अगर आप एक पेंशनर्स है, फार्मर है, नॉन एम्प्लॉय है, एनआरआई है, सभी लोगों को अलग अलग कैटेगरी का होम लोन दिया जाता है उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए एसबीआई बैंक के अंदर। तो आज हम लोग इन सारे कैटेगरी को एक एक करके एनालाइज करेंगे और इसके फीचर्स एंड बेनिफिट, एलिजिबिलिटी, एक्स्ट्रा चार्जेस, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। फिर इन सब के अलावा कैलकुलेटर के माध्यम से हर महीने के इंटरेस्ट और ईएमआई अमाउंट को भी कैलकुलेट किया जाएगा। कहने का मतलब कि एसबीआई होम लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, एसबीआई बैंक में एसबीआई होम लोन का कई अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। अब ये आपको जानना समझना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। जैसे कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और यहां से आप होम लोन लेना चाहते हो, एसबीआई होम लोन लेना चाहते हो, तो आपको मिलेगा एसबीआई फ्लैक्सी पे होम लोन। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और यहां से यानी एसबीआई बैंक से होम लोन लेना चाहते हो तो फिर आपको मिलेगा एसबीआई प्रीविलेज होम लोन। इसी तरह से अगर आप एक डिफेंस पर्सन हो और यहां से होम लोन लेना चाहते हो तो आपको मिलेगा एसबीआई शौर्य होम लोन। इसी तरह से रियल्टी होम लोन, टॉप अप होम लोन, बैलेंस ट्रांसफर होम लोन, योनो इंस्टेंट होम लोन जो योनो ऐप से मिलता है, एसबीआई का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है योनो, उससे जो इंस्टेंट होम लोन मिलता है वो वाला भी यहां ऑफर किया जाता है एलिजिबिलिटी को देखते हुए। और फिर एसबीआई का रेगुलर सेविंग होम लोन जो सभी लोगों के लिए है। इसी तरह से आज हम लोग इन सारे कैटेगरी को एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक टर्म आता है लोन टू वैल्यू का, जिसे हम लोगों को समझना होगा। कहने का मतलब कि आप जो घर परचेज करने वाले हो उसका कितना परसेंट अमाउंट बैंक हम लोगों को देती है, यानी आपको देगी। ठीक है जी। तो इसे लेकर एसबीआई सीधे सीधे कहता है ना कि आप जितने भी अमाउंट का घर परचेज करने वाले हो उसका 100% अमाउंट हम आपको नहीं देंगे। उसके लिए कुछ कंडीशन रखा गया है। जैसे कि अगर आपके घर का वैल्यू अप टू 30 लाख तक है, यानी 0 रुपए से लेकर 30 लाख तक का वैल्यू अगर आपके घर का लगाया गया है, तो उस कंडीशन में ना हम आपको 90% का अमाउंट हम आपको लोन अमाउंट में दे देंगे और बाकी का 10% अमाउंट आपको डाउन पेमेंट शुरुआत में करना होगा। जो डाउन पेमेंट होता है शुरुआत वाला वो आपको करना होगा, फिर आपका घर आपके नाम हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपके घर का वैल्यू 30 लाख से लेकर 75 लाख के बीच का रहता है, 75 लाख के बीच का रहता है, तो इस कंडीशन में बैंक कहता है कि हम आपको 80% तक का लोन अमाउंट दे देंगे और बाकी का 20% जो होगा वो आपको शुरुआत में डाउन पेमेंट करना ही होगा, तब वो घर आपके नाम का होगा। इसी तरह से अगर आपके घर का वैल्यू 75 लाख से ज्यादा है, यानी कि कितना भी ज्यादा हो सकता है, अगर आपके घर का वैल्यू 75 लाख से ज्यादा है तो उस कंडीशन में एसबीआई कहता है कि इस कंडीशन में हम आपको 75% ही लोन अमाउंट देंगे और बाकी का बचा हुआ 25% आपको शुरुआत में डाउन पेमेंट करना होगा। उसके बाद वो घर आपके नाम हो जाएगा। वैसे एसबीआई होम लोन का करेंट यानी लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.40% से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक किसी को लोन नहीं देता, तो एसबीआई भी नहीं देगी। अगर लेन देन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो फिर 9.5% से लेकर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग रखते हैं कि इस बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा और लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये कस्टमर्स को ही ध्यान देना होगा कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन्हें लोन दिया जा रहा है या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हालांकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने में हमारा भी फायदा है और बैंकों का भी फायदा है। अब जैसे कि फिक्स रेट में क्या होता है कि अगर बैंक आपको 10% के हिसाब से आज लोन देती है, मान लीजिए एसबीआई से आप होम लोन लेते हैं 10% के हिसाब से, और कल को बैंकों के ऊपर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाए तो फिर बैंक चाहकर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकती। अगर आरबीआई का रेपो रेट घट जाए तो बैंक चाहकर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा नहीं सकती, क्योंकि वो आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन वही फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर बैंक से आप 10% के हिसाब से आज लोन लेते हैं और कल को उनका रेपो रेट बढ़ जाए, यानी बैंकों के ऊपर का रेपो रेट बढ़ जाए, तो फिर कल के यानी अगले महीने से आपको बचे हुए जितना भी अमाउंट होगा ना, उसके बढ़े हुए रेट से आपको लोन पे करना होगा, ईएमआई पे करना होगा। और अगर कल को आरबीआई का रेपो रेट घट जाए तो फिर कल को घटे हुए रेट के हिसाब से आपको बचे हुए जितना भी अमाउंट है उसका पेमेंट करना होगा। और ऊपर से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट से थोड़ा सा 1-2% सस्ता होता है। जैसे अगर आप फिक्स रेट से लोन लेने जाते हैं तो करेंट रेट अगर 8.4 चल रहा है ना, तो आपका स्टार्टिंग रेट होगा 11.4% या 12.4% या 12%, ऐसे करके स्टार्टिंग होगा अगर फिक्स रेट से लोन लेने जाते हैं तब। लेकिन वहीं अगर फ्लोटिंग रेट से लोन लेते हैं तो अभी जो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसी के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। अब हम लोग सबसे पहले कैटेगरी पे रखते हैं एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन को।
ये होम लोन उस व्यक्ति को मिल सकता है जो सैलरीड पर्सन है, जिनका सैलरी अकाउंट किसी ना किसी बैंक में आता हो। इस होम लोन को लेने के लिए कस्टमर का मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम 45 ईयर तक एज होना चाहिए और 70 साल तक यानी 70 साल तक जो है वो रीपेमेंट आप कर देने चाहिए। सारा रीपेमेंट जो 70 सालों में वो क्लियर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि हर कस्टमर्स को मैक्सिमम 30 सालों का फ्लेक्सिबल टेन्यूर मिलेगा, जिसमें कि टोटल अमाउंट जितना आपने लोन ले रखा है ना, टोटल अमाउंट को रीपेमेंट कर देना है। इसके बाद एसबीआई कहता है कि मैक्सिमम 1 करोड़ तक का होम लोन हम डिसबर्स कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी को देखते हुए। ऐसे में बैंक का कहना है कि एलिजिबिलिटी को देखते हुए आपका जितना भी इनकम होगा, यानी जो कस्टमर्स है होम लोन लेने आ रहे हैं उनका जितना भी इनकम होगा उस इनकम का 60 टाइम्स तक होम लोन वो दे सकते हैं, यानी एसबीआई आपको प्रोवाइड कर सकती है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के आसपास से चार्ज किया जाएगा और प्रोसेसिंग फी बहुत ही कम 0.4%। अगर इसे अमाउंट में कैलकुलेट करें तो अमाउंट के हिसाब से 10,000 से लेकर 30,000 तक का प्रोसेसिंग फी आपको देना होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज बेहतर हमें लगा कि प्री पेमेंट पेनाल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर 8-10 ईएमआई पे करने के बाद आपके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि प्री पेमेंट कर दें हम, तो एसबीआई कहता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ यदि कोई वुमेन बोरोवर है, यानी कोई वुमेन यहां होम लोन लेने आ रहे हैं, तो सबके हिसाब से वुमेन बोरोवर से 0.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाएगा। अब अगर इन फीचर्स और इन कंडीशन के बाद आपको होम लोन अप्लाई करना ही है तो एसबीआई सीधे सीधे ये बोलता है कि 2 से 3 तरीका है जिसमें आप लोग एसबीआई होम लोन अप्लाई कर सकते हो। पहला, एसबीआई के ऑफिशियल साइट से, उसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। यहां से करीब 3 स्टेप में फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद जहां की सबसे पहला स्टेप आएगा एलिजिबिलिटी चेक करने का। यहां आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल मांगा जाएगा। उसके बाद फिर जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो सेकेंड स्टेप में आपका लोन ऑफर किया जाएगा कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। फिर दूसरा अप्लाइंग प्रोसेस है योनो एप्लीकेशन के जरिए, और तीसरा ऑफलाइन किसी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर आप एसबीआई होम लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरी सलाह आप मानो ना तो तीनों में सबसे बेस्ट होगा ऑफलाइन ब्रांच जाकर विजिट करने वाला, क्योंकि अगर आपका जान पहचान रहता है एसबीआई बैंक में, किसी इंप्लॉय से जान पहचान रहता है, तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन दिया जाएगा, आपका लोन अमाउंट बढ़ाकर आपको दिया जाएगा। इस तरह से कई सारा बेनिफिट मिलता है अगर आप ऑफलाइन ब्रांच जाकर अप्लाई करते हो तब। अब इसके बाद जो दूसरा कैटेगरी का होम लोन एसबीआई ऑफर करती है वो है एसबीआई होम लोन टू नॉन सैलरीड। मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस करते हैं, अगर वो एसबीआई होम लोन लेने जाएंगे तो उन्हें इस कैटेगरी का होम लोन मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी समझते हैं। बैंक कहता है कि इस कैटेगरी का लोन लेने के लिए ना बिजनेस पर्सन का एज मिनिमम 18 ईयर तो होना ही चाहिए। वो बिजनेस करते हो या तो फिर कंपनी के डायरेक्टर हो, या फिर फार्म के प्रोपराइटर हो, या फिर अगर कोई फार्म में आप पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स में कोई एक पार्टनर्स तो होना ही चाहिए। फिर आपको बता दें कि आपका बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए और बीते 2 सालों का प्रॉफिट बैंक में आपको शो करवाना होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी या तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, या फिर आप लोग खुद यहां देख सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का कई सारा पेपर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन परमिशन हो गया, एग्रीमेंट पेपर हो गया, और भी इसी तरह के पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईटीआर कॉपी, इस तरह का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। बैंक कहता है कि इस कैटेगरी के लोगों को भी एज पॉसिबल हम बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे। कस्टमर्स का जितना अच्छा सिविल होगा, जितना अच्छा इनकम होगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से तय होगा। प्रोसेसिंग फी 0.4%, जो कि बहुत ही कम है। कहने का मतलब अगर कम से कम आपको 10,000 तो देना ही होगा प्रोसेसिंग फी, और ज्यादा से ज्यादा 30,000 का प्रोसेसिंग फी आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। यहां एलिजिबल होने के बाद मिनिमम 1 लाख के लगभग का लोन तो लेना ही होगा, और मैक्सिमम 50 करोड़ तक का होम लोन एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको मिल सकता है। ऐसे अगर एक्यूरेट पता करें कि अगर मुझे एक्यूरेट कितना होम लोन मिलेगा, तो आपका जितना भी नेट मंथली इनकम आपके ऊपर गिरता है ना, आपके बिजनेस में नेट मंथली इनकम जो भी आप कैलकुलेट कर पाते हैं, उसकी इनकम का 60 टाइम आपको होम लोन मिल सकता है, बैंक ऑफर कर सकती है, जिसका टेन्यूर अप टू 30 ईयर्स तक होगा। इन 30 ईयर्स के बीच किसी भी एक टेन्यूर को आप चुनेंगे, उस बीच आपको रीपेमेंट कर देना है। इसके बाद हम लोग एसबीआई होम लोन के तीसरे कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, वो है एसबीआई प्रीविलेज होम लोन। इस कैटेगरी का होम लोन स्पेशल गवर्नमेंट इंप्लॉय को ही दिया जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फी बिल्कुल जीरो है, प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाता गवर्नमेंट इंप्लॉय से, ठीक है जी। इसलिए गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए अलग कैटेगरी बनाना पड़ा। इसके लिए एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक कहता है कि इस कैटेगरी के लिए हम गवर्नमेंट इंप्लॉय को कम से कम 18 ईयर से ही लोन देना स्टार्ट कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा 75 ईयर तक इस लोन को अवेल कर सकते हैं। यहां एलिजिबल होने के बाद आपके नेट मंथली इनकम का 60 टाइम होम लोन आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सारे
कैटेगरी से कुछ कम होगा। प्रोसेसिंग फी सब में 10,000 30,000 के बीच का लगता था, लेकिन गवर्नमेंट इंप्लॉय से प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाएगा। प्री पेमेंट चार्ज भी जीरो होगा। 8-10 EMI के बाद अगर आप चाहते हैं पूरे पैसे पे करना या फिर प्री पेमेंट करना तो फिर आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसके अलावा अगर कोई वुमेन गवर्नमेंट इंप्लॉय है, अगर वो इस लोन को लेना चाहते हैं तो सबके मुकाबले उनके ऊपर का 0.5% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसी तरह से आता है SBI का शौर्य होम लोन, जिसे स्पेशल कैटेगराइज किया गया है डिफेंस पर्सन के लिए। बैंक कहता है कि इस कैटेगरी का होम लोन स्पेशल हम इंडियन डिफेंस पर्सन को ही देंगे। फिर इसका फीचर्स भी लगभग सेम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। इसके बाद SBI प्री अप्रूव्ड होम लोन, इसमें अगर आपका बैंक अकाउंट SBI बैंक में है और उससे अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है, या फिर आपका करेंट अकाउंट है उससे अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होता है, तो बहुत ही कम दिनों में आप देखेंगे। और अगर आपने कभी होम लोन के लिए अप्लाई भी किया होगा, हो सके आप एलिजिबल नहीं हो पाए, लेकिन अब चूंकि आप ट्रांजैक्शन आपने बढ़ा दिया है अपने करेंट अकाउंट का या सेविंग अकाउंट, तो फिर SBI कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको प्री अप्रूव कर ही देगी होम लोन के लिए। जिसमें प्री अप्रूव्ड का फायदा यह होगा कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आपको होम लोन ऑफर किया जाएगा और उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। फिर इसके बाद है SBI रेगुलर होम लोन, जिसके अंतर्गत अगर अपने घर को रिपेयर करवाना हो, रिनोवेशन करवाना हो, कंस्ट्रक्शन करवाना हो, इसी तरह से कुछ और चीजें अगर करवानी हो अपने घर में, तो फिर इस कैटेगरी का होम लोन SBI ऑफर करती है। फिर एक टर्म आता है बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन, जिसे लेकर SBI कहता है कि अगर किसी बंदे ने होम लोन किसी अदर बैंक से ले रखा है, किसी अदर बैंक का होम लोन चल रहा है उस बंदे के ऊपर, और अब वो चाहता है कि नहीं अदर बैंक में नहीं, मेरा होम लोन जो है वो SBI में शिफ्ट हो जाना चाहिए, सिर्फ SBI से मैं होम लोन चाहता हूं, तो इस कैटेगरी के जरिए आप ऐसा कर सकते हो। फिर इन सबसे हटके एक कैटेगरी है SBI होम लोन का, जो SBI होम टॉपअप लोन का है। जो लोग पहले से लोन ले रखे हैं ना, ये कैटेगरी उनके लिए। मान लिया जाए कोई 50 लाख का लोन पहले से ले रखे हैं और अब उन्हें जरूरत पड़ गई 10 लाख 20 लाख और लोन की, तो आप ऐसा कर सकते हो कि भैया आप मुझे SBI से कहते हो कि भैया मुझे और लोन चाहिए, तो SBI कहती है कि ठीक है आओ, मैं टॉपअप लोन के जरिए आपको इस कैटेगरी के जरिए लोन प्रोवाइड कर दूंगा। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि मान लिया जाए SBI से 50 लाख का कोई होम लोन लेता है, जिसका टेन्यूर रखते हैं 10 साल की, 10 साल में पूरा रीपेमेंट हमें कर देना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 10% का ही। तो इस केस में हर महीने का EMI होगा 66,075 रुपए, जहां के सिर्फ इंटरेस्ट होगा 29,29,000 कुछ रुपए। टोटल 79,29,000 कुछ रुपए आपको 10 साल में रीपेमेंट करना होगा। इसी तरह से अगर कोई 30 लाख का लोन लेना चाहे 15 साल के लिए, जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 10%, तो इस केस में टोटल 28 लाख तो रिटर्न ही हो जाएगा, इंटरेस्ट ही हो जाएगा भाई। यानी कि 30 लाख आपने लिया और टोटल आपको पता है कितना देना होगा, 58 लाख रुपए देना होगा, जहां की हर महीने 32,238 रुपए कर करके ना 30 लाख के बदले 15 साल में 58 लाख रुपए आपको SBI में पे करना है। और ये तो अभी कुछ नहीं है, अगर आप ज्यादा अमाउंट लेते हो ना ज्यादा सालों के लिए, तो आप देख पाओगे कि जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है बैंक से, जितना आपने लोन लिया है, उससे कहीं ज्यादा आपको रिटर्न ही देना होगा, कहीं ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। देखिए आप लोगों को कितने कितने अमाउंट का एग्जाम्पल डिटेल में जानना है वो हमें कमेंट में बताओ, वहीं जवाब दे दिया जाएगा, या फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें एक चीज और बता सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, क्या आपको फ्लेक्सी वाला होम लोन चाहिए, या आप एक सैलरीड पर्सन है, या आप एक नॉन एम्प्लॉय है, या फिर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको किस कैटेगरी का होम लोन चाहिए वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों SBI होम लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने इसके पूरे डिटेल को अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि SBI होम लोन लेना चाहिए या SBI होम लोन नहीं लेना चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता हो ना, चूंकि देखिए हमने तो आपको सारा डिटेल बता ही दिया, मान लिया जाए कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसका कंडीशन क्या क्या है, इसका फीचर्स क्या क्या है, पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता हो या कोई सवाल होता हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के कई सारे वीडियोस आए दिन इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।